छोरी मूवी की शुरुआत अतीत की एक घटना से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि गन्ने के खेतों के बीचों बीच एक प्रेग्नेंट महिला बहुत डरी हुई कहीं भागी जा रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वह गिर जाती है। फिर कुछ बच्चों की आवाज़ आती है और उनमें से एक बच्चा उस महिला को एक चाकू देता है। न चाहते हुए भी वह महिला उस चाकू को ले लेती है और कोई अनजानी शक्ति उसे उस चाकू से अपना पेट काटने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद मूवी वर्तमान में आ जाती है। साक्षी प्रेग्नेंट है। वह एनजीओ में काम करती है। यहाँ वह कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही है। वहीं पर एक छोटी लड़की भी खड़ी हुई है, जो उन बच्चों को खेलते हुए देख रही है। साक्षी उस छोटी लड़की से पूछती है कि क्या वह भी खेलना चाहती है। फिर साक्षी छोटे लड़कों को बोलती है कि उस लड़की को खेलने के लिए। शुरू में लड़के मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लड़की लड़कों के साथ कैसे खेल सकती है। मगर साक्षी के समझाने पर वह लड़के उस लड़की को भी अपने साथ खेलने देते हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी और सभी बच्चे गोलगप्पे खा रहे होते हैं। तभी साक्षी का पति हेमंत वहां आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ होता है। साक्षी के पूछने पर वह बात टाल देता है। अब साक्षी और हेमंत घर पहुंचते हैं। रात को जब दोनों सो रहे होते हैं, तब साक्षी को कुछ आवाज़ आती है। साक्षी नीचे जाकर देखती है कि कुछ गुंडे हेमंत को मार रहे होते हैं और पैसे न देने की वजह से जान से मारने की धमकी देकर चले जाते हैं। साक्षी जब हेमंत से इसका कारण पूछती है, तो हेमंत बताता है कि उसने बिजनेस के लिए जो कर्ज लिया था वह चुका नहीं पाया, इसी वजह से गुंडे उसे मारने आए थे। अब दोनों मिलकर कहीं सुरक्षित जगह जाने की सोचते हैं। इनका ड्राइवर कजला इसमें दोनों की मदद करता है और दोनों को शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाता है। इस गांव में चारों तरफ गन्नों के खेत है। पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ है। ड्राइवर कजला दोनों को घर का रास्ता बताता हुआ खुद गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। दोनों पैदल घर के लिए चलने लगते हैं, मगर बहुत देर चलने के बाद भी दोनों को घर नहीं मिलता है। दोनों जैसे गन्नों के खेतों में कहीं खो जाते हैं। साक्षी बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर हेमंत उसे एक जगह बिठाता हुआ खुद घर का रास्ता खोजने निकल पड़ता है। बहुत देर तक हेमंत भी वापस नहीं आता है और साक्षी हेमंत का इंतज़ार करते करते वहीं सो जाती है। जब साक्षी उठती है तो देखती है कि बहुत रात हो गई है। वह डरते डरते खुद ही हेमंत को खोजने निकल जाती है। इसी तरह से वह अपने ड्राइवर कजला के घर तक पहुंचती है। वह देखती है कि हेमंत तो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। साक्षी के पूछने पर वह बताता है कि वह उसे खोजने वापस गया था। अब साक्षी थोड़ी चैन की सांस लेती है। यहाँ साक्षी कजला की बीवी भानु से मिलती है। भानु कजला और हेमंत को खाना परोसती है, मगर साक्षी को कहती है कि हमें मर्दों के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच बहुत पुराने ज़माने वाली होती है। भानु हमेशा साक्षी को छोरी कहकर बुलाती है। साक्षी को भानु का व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, मगर वह उसे अनदेखा कर देती है। अब साक्षी और हेमंत सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी देखती है कि भानु हेमंत के घावों पर मलहम लगा रही है। कुछ दिनों बाद हेमंत शहर चला जाता है पैसों का इंतजाम करने, और साक्षी भानु के साथ रहने लगती है। साक्षी भानु को ताई बुलाती है। धीरे धीरे साक्षी को भानु ताई के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। साक्षी जहाँ रहती है वहीं पड़ोस में एक और घर होता है जो खाली होता है। साक्षी वहाँ जाकर देखती है तो उसे वहाँ बहुत अजीब सा लगता है। उस घर से बहुत बदबू भी
आ रही होती है। भानुताई से पूछने पर ताई साक्षी को बताती है कि वहाँ उसका देवर योगेश्वर रहता था, जो अब मर चुका है। कुछ दिन बाद साक्षी देखती है कि घर के बाहर एक औरत, जिसका नाम रानी है, लकड़ी काट रही है। इस औरत के पेट पर एक बहुत बड़ा कटने का निशान होता है। साक्षी के पूछने पर भानुताई बताती है कि यह औरत उसके बेटे राजवीर की बीवी है। यह उसे बताती है कि उसके देवर की शादी एक ऐसी चुड़ैल से हुई थी जिसने उसके देवर और उसके 3 लड़कों को मार डाला, और उसी औरत ने रानी के बच्चे को भी मार डाला। साक्षी को यह सुनकर रानी के लिए बहुत बुरा लगता है। साक्षी देखती है कि भानुताई रानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। कुछ दिन बाद साक्षी को 3 बच्चे दिखाई देते हैं। वह उन बच्चों के साथ खेलना चाहती है, मगर वह बच्चे कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं। साक्षी को एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है, जिसमें से किसी के लोरी की आवाज़ सुनाई देती है। वह यह सब भानुताई को बताती है, और भानुताई उसे गुस्से में डांटते हुए बच्चों से दूर रहने को कहती है, और वह टेप रिकॉर्डर भी दूर फेंक देती है। साक्षी को भानुताई का यह व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वह वहाँ से दूर जाने की ठान लेती है। अगले दिन जैसे ही हेमंत आता है, साक्षी उसे वहाँ से दूर जाने को कहती है। दोनों अपना सामान लेकर जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, उनका ड्राइवर कजला हेमंत के सर पर डंडे से वार करता है, जिससे हेमंत बेहोश हो जाता है, और भानुताई साक्षी को भी बेहोश कर देती है। भानुताई साक्षी के साथ कोई तांत्रिक पूजा कर रही होती है, और उसके बाद साक्षी के हाथ पैर को बांधकर उसे एक बिस्तर पर लेटा देती है। साक्षी होश में आने की कोशिश कर रही होती है, मगर अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाती है। इस दौरान भानुताई साक्षी को बताती है कि कैसे सुनैनी यानी उसकी देवरानी ने उसके देवर और 3 बेटों को मार डाला था। भानुताई उसे बताती है कि उसने अपने बड़े बेटे राजवीर की 4 बार शादी कराई, मगर हर बार सुनैनी ने उन 4 औरतों के गर्भ में पल रहे बच्चों को मार डाला, और उसके बाद उन सभी की औरतों को भी मार डाला। सुनैनी उसके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मगर अब की बार भानु ने अपने बेटे राजवीर की शादी शहर में कराई है, और उसकी बहू भी गर्भवती है। तांत्रिक के कहे अनुसार अगर कोई गर्भवती औरत जैसे कि साक्षी 3 दिनों तक यहाँ सही सलामत रह गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सुनैनी उन सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद भानु वहाँ से चली जाती है। सुबह जब साक्षी को होश आता है तो उसे वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं खेलते हुए, और एकदम से गायब हो जाते हैं। वह बहुत डर जाती है। साक्षी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर बीच बीच में उसे सुनैनी लाल रंग का लहंगा पहने हुए दिखाई देती है, जो उन बच्चों के साथ खेल रही है। वह और ज़्यादा डर जाती है। फिर भी साक्षी हिम्मत करते हुए बार बार वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए पूरा दिन निकल जाता है और सुबह हो जाती है, मगर साक्षी वहाँ से भाग नहीं पाती है। आखिरकार साक्षी वहीं रुककर पूरी बात का पता लगाने की कोशिश करती है। साक्षी को शुरू में लगता है कि जो सब हो रहा है वह सच नहीं है, मगर धीरे धीरे साक्षी को पूरी कहानी का पता चलता है। सुनैनी के साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसके साथ भी होने लगा है। साक्षी को ऐसा लगता है जैसे वह जल रही है। किसी ने उसके बच्चे को कुएं में फेंक दिया है। उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है। इन सब के दौरान साक्षी बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरती है। साक्षी के साथ वह सब होता है जो सुनैनी के साथ हुआ था।
इस दौरान साक्षी को असली कहानी का पता चलता है कि कैसे सुनैनी को उसके ससुर यानी ड्राइवर कजला और सास यानी भानु ने जिंदा जलाकर मार दिया था और उसकी नवजात बेटी को रीति रिवाज के नाम पर कुएं में फेंक दिया था ताकि उनकी फसल अच्छी हो। वास्तव में इन लोगों की सोच लड़कियों के लिए बहुत ही पुराने ज़माने की थी, जिसमें बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। भानु के बेटे राजवीर की सारी बीवियों को भी इन्हीं लोगों ने मारा था। इन सब कारणों से सुनैनी इन लोगों से बदला ले रही थी और उनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आखिर में वह साक्षी के सामने आती है और उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश करती है, मगर साक्षी सुनैनी से वादा करती है कि वह उन सब का बदला लेगी अगर वह उसके बच्चे को नहीं मारेगी। यह सुनकर सुनैनी साक्षी को छोड़ देती है। सुबह हो जाती है और भानुताई साक्षी को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि उसके परिवार से सुनैनी का श्राप चला गया, लेकिन साक्षी उसे बताती है कि उसे उन सब की असलियत पता चल गई है। अंत में वह बोलती है कि उसे पता चल गया है कि राजवीर और कोई नहीं बल्कि उसका पति हेमंत है और अब वह उन सब की सच्चाई दुनिया के सामने ला कर रहेगी। और ऐसा करते हुए वह वहाँ से चली जाती है। जाते जाते राजवीर यानी हेमंत साक्षी को पीछे से मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी पहली बीवी रानी उसे मार देती है और स्टोरी फिल्म का अंत हो जाता है। धन्यवाद।